हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम शरणपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे बायोलॉजिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब मैं आप लोगों को यूनिट वाइज, आप मॉडल से पढ़ रहे हो, आप जिस चीज़ से पढ़ रहे हो, आई होप आप लोग मॉडल से ही पढ़ रहे होंगे। तो जो बच्चे मॉडल से पढ़ रहे हैं वो लोग भी अपने मॉडल में यूनिट वाइज खोलिए और टिक लगा लीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जहाँ से बराबर मतलब बार बार क्वेश्चन बनता है और रिपीटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये है। और आप लोगों को चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं। और हाँ, जो स्टूडेंट्स मेरे से नए जुड़ रहे हैं वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ टेलीग्राम की। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको काफी हेल्प होगी, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप जाके सर्च कर लीजिएगा, जाके राम क्लासेस फॉर बी है, जैसे ही सर्च करेंगे मेरा ग्रुप आ जाएगा। काफी हेल्प होगी, बहुत ज्यादा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग मुझे मतलब उस पर मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैविक विज्ञान शिक्षण की प्रकृति, ये पहली आप लोगों की यूनिट है जिसमें अगर जैविक विज्ञान, ठीक है, जैविक विज्ञान का इतिहास, जैविक विज्ञान की प्रकृति, जैविक विज्ञान का महत्व, क्षेत्र वगैरह, ठीक है, आवश्यकता, ये पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उपयोगिता वगैरह, क्योंकि ये कंफर्म है, ये क्वेश्चन आप लोगों को आना है। ठीक है, तो ये आना है, राइट है। ये आप लोगों का होगा अपसर संबंधी, आप लोगों का 4 नंबर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी वैसे आ गया तो आ गया, अदरवाइज 4 नंबर में आते कोरिलेशन से। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें जो यूनिट आप आगे भी देखेंगे, ठीक है, वो आप लोगों के आगे भी काम आ गए। तो इसको आप जो भी पेडोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमारे ये जो क्वेश्चन है, जैसे हमारे जीवन में जैविक विज्ञान के मूल्य, ठीक है, ये आई होप इस बार भी क्वेश्चन आया था, अदरवाइज पहले भी आया हुआ था। ये क्वेश्चन कैसे आता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर से उठा देगा, थोड़ा सा इसमें रख देगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों का लॉन्ग में तैयार करता। तो ये 2 आप लोगों के लॉन्ग में हो गए, यूनिट 1 से 2 तो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, और जैविक विज्ञान वाला कंफर्म है। ठीक है, तो ये हो गया 4। ये यहाँ से एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आता है, और मैंने इससे पहले जो वीडियो बताई थी वहाँ कराई, वहाँ बताया हुआ कैसे आता है। इनके 2 किसी के भारतीय जैविक विज्ञान उन लोगों के नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यूनिट 2 पे आते हैं। तो यूनिट 2 से देखिए, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे पहला ये आप लोगों का ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैविक विज्ञान, देखो आप लोगों को यहाँ पे यूनिट जैविक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य है। ठीक है, जब उद्देश्य पढ़ लो तो ऐसा हो ही नहीं सकता जैविक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य लक्ष्य ना आए। ठीक है, कंफर्म में ये आने हैं। ठीक है, 4 नंबर में भी आ सकता है, लॉन्ग में कभी कभार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप लोग शॉर्ट के हिसाब से दोनों ही तैयार कर लीजिएगा, दोनों में अंतर में पूछ सकता है। अदरवाइज जो जैविक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य 4 नंबर में पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। लॉन्ग में आपका ये क्वेश्चन बनता है शैक्षिक उद्देश्यों का ब्लूम्स के अनुसार वर्गीकरण। ठीक है, मतलब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करें, ऐसा सीधे क्वेश्चन रखता है, अदरवाइज आप लोगों से ज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण के लिए बोल देता है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से तैयार करना है, और इसकी मैंने ट्रिक भी बताई हुई है, दिमाग दिल के हाथ में है कैप। ठीक है, तो वो चीज आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देख ली तो आई होप आप लोग एक बार में ही, आप लोगों को याद भी नहीं करना पड़ेगा, याद हो गया होगा। ठीक है, इसके जो अंदर 6 स्टेप्स आते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ बहुत अच्छे तरीके से, ज्ञान मतलब क्या ही बताऊं। ठीक है, एक बार में याद हो गया। तो ये पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में आते हैं यूनिट 3 पे। ठीक है, ये यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, ये हो गया आप लोगों का यूनिट 2। देख रहे लगातार 2 ही क्वेश्चन मिला। कक्षा 9 के लिए, 8 के लिए, ये जो इनके शिक्षण उद्देश्य है, एक बार मोटा मोटा से पढ़ लेना, आप लोगों को याद रहेगा, अदरवाइज आप लोग वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, खोजपूर्ण अधिगम फिर दिया। अब यूनिट 3 पे आते हैं। तो यूनिट 3 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा हो ही नहीं सकता व्याख्यान विधि से ना पूछा जाए, प्रदर्शन विधि से ना पूछा जाए, व्याख्यान प्रदर्शन ना आगमन नगमन। देखिए इस बार जो क्वेश्चन, अगर हम सीसीएसयू की बात करें, ठीक है, एमएसयू में अगर बात करें तो आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्याख्यान प्रदर्शन विधि क्या है, इसके गुण दोष वगैरह, ऐसे कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। इतनी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करनी है। जो शिक्षण विधियां, इस बार जो सीसीएसयू की बात करें तो उसमें ऐसे ही पूछ दिया था क्वेश्चन कि जैविक विज्ञान शिक्षण की विधियों के बारे में लिखिए। ऐसे कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब उसने सीधे वो उठा दिया, वैसे क्या करता था कोई उठा देता था। तो आप लोगों को वहां पे मतलब कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। ठीक है, शिक्षण विधियां उसने पूछा था, तो ये आगमन विधि भी, व्याख्यान विधि भी, प्रदर्शन, व्याख्यान प्रदर्शन वगैरह, ठीक है, अन्वेषण को, ये सारी की सारी आप लोग एक बार मोटा मोटा सा इन्हें देख लीजिएगा, और अच्छे तरीके से कंफर्म है ये क्वेश्चन। व्याख्यान हो गया आपका, व्याख्यान प्रदर्शन, आगमन निगमन, परियोजना भी, ठीक है, इसमें भी आएगा, बायोलॉजिकल साइंस में भी, फिजिकल में भी आएगा, देखने को मिलेगा। तो अच्छे से तैयार कर लिया। अब लॉन्ग में आप लोगों का ये क्वेश्चन बन जाता है आईसीटी का। ठीक है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, राइट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी की फुल फॉर्म भी कभी कभी आरसीएम हो गया, आरसी हो गया, एनसीईआरटी हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता अभी तक एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आप लोगों के कोई पेपर में ना पूछे, कंफर्म में आनी है यार, मैं बता रहा हूँ ना। तो आई भी होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो दिया है पेपर इससे पहले, तो उसमें पता होगा आप लोगों को। ठीक है, कंप्यूटर सहायक विधि आप लोग का होगा, पावर पॉइंट, ठीक है, मल्टीमीडिया अनुकरण, ठीक है, ये तो मोटा मोटा सा देख लीजिए। शिक्षण विश्लेषण, ये देखो पेडालॉजिकल एनालिसिस से क्वेश्चन आता है। सूक्ष्म शिक्षण, ये आप लोगों को 4 और लॉन्ग दोनों में आ सकता है। आप लोग इसके जो मतलब शिक्षण कौशल वगैरह, उद्दीपन परिवर्तन, ठीक है, ये यहाँ से ज़्यादा पड़ता है। प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, श्याम पर, ठीक है, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण वाला भी तैयार कर लीजिएगा, और इसके जो स्किल्स हैं वो चीज़ भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है,
पाठ्य वस्तु विश्लेषण कंटेंट एनालिसिस से लगातार क्वेश्चन आता है, ठीक है। 4 नंबर में कंफर्म है आप लोगों को आना है, तो इसके देख लीजिएगा। जैव विज्ञान शिक्षण नियोजन, अगर प्लानिंग की बात करें तो इसमें योजना, इकाई योजना, पाठ योजना, ये 2-2 नंबर में पूछता है, कभी कभी शॉर्ट में पूछ देता है। लॉन्ग में अगर पूछता है आप लोगों से पाठ योजना तो बोलता है पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, कक्षा 8 के लिए, 7 के लिए, 9 के लिए, कोई भी क्लास के लिए एक बोल सकता है। आपने मतलब अपने हिसाब से एक टॉपिक लेके आप उसके उस पर लेसन प्लान बना सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप लोग लेसन प्लान बनाना आना चाहिए, और इकाई योजना, पाठ योजना, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, राइट है। और ये हो गया आप लोगों को आवश्यकता, महत्व वगैरह सब कुछ देख लीजिएगा इसका, ठीक है। मोटा मोटा सा देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद में आता है अधिगमकर्ता केंद्रित विद्यालय पाठ्यचर्या। ये जो है तो इसमें जो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें आपका अगर हम क्वेश्चन कहें तो आप लोग देखिए, अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। 1 मिनट, 2 ही यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला तो आप लोगों को ये वाला, ठीक है, जैव विज्ञान शिक्षण की पाठ्यचर्या के सिद्धांत वगैरह और विकास का पाठ्यचर्या, विकास के सिद्धांत, ठीक है। ये पूरा इसकी पाठ्यचर्या का विकास, ये आप लोगों को शॉर्ट में अधिकतर पूछा जाता है, कभी कभार लॉन्ग में आ गया तो आ गया, ठीक है। अदरवाइज आप लॉन्ग के हिसाब से ही तैयार कीजिएगा। पाठ्य वस्तु पुस्तक का विषय एनालिसिस, आप टेक्स्ट बुक, ठीक है, कंटेंट एनालिसिस भी मैंने आप लोगों को बताया, तो ये तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में उपयोगिता, ये यहाँ से एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता या पाठ्य पुस्तक की तो बताइए, ठीक है। ऐसे जैव विज्ञान पुस्तक की विशेषता है, तो ये तो क्वेश्चन कन्फर्म में पूछता ही है, ठीक है, और आप लोगों को पता भी होगा। अब देखो शिक्षण सहायक सामग्री, ये टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का, अगर पिछली बार हम CCSU की बात करें तो 45 से 50 नंबर का आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी से ही आया हुआ था, ठीक है। तो ये यहाँ से लगा तो लॉन्ग में आता है। या आई होप आप लोगों का अच्छे से तैयार भी होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के सिद्धांत वगैरह, ठीक है, महत्व हो गया आप लोगों का, वर्गीकरण वगैरह, ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वर्गीकरण वगैरह नहीं पूछता, ये महत्व वगैरह आवश्यकता पूछ लेता है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। अब ये तो आप लोगों को श्रव्य साधन पता ही है, रेडियो टेलीविजन ये सब आते हैं, उसमें दृश्य श्रव्य साधन, ठीक है, रेडियो टेलीविजन, तो ये आप लोग पता है आई होप। और आपने अगर मेरी जो है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी की मैराथन वगैरह सब देखी होगी, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी, ठीक है, कन्फर्म है। और उसके लिए पेपर के लिए तो कुछ पूछो ही ना, ठीक है। असुचालित उपकरण, देखो ये आपका जो, अगर हम बात करें 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था CCSU से, उसमें उसने सीधे असुचालित उपकरण ना पूछा था, इम्प्रूव ये ना करके उसने पूछा था स्वनिर्मित उपकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया, बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए, यार ये स्वनिर्मित उपकरण का है, वो यही चीज़ थी, असुचालित उपकरण या स्वनिर्मित उपकरण एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना, इसकी उपयोगिता महत्व हो गया। जैव विज्ञान की प्रयोगशाला वगैरह, ठीक है, लेबोरेटरी से पिछली बार 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, महत्व और ये इसके प्रयोगशाला की दुर्घटनाएं और उनके उपचार वगैरह। पाठ्य क्रियाओं से कन्फर्म में क्वेश्चन आना है, ठीक है। इसमें देखो जो शॉर्ट में अधिकतर क्वेश्चन बनता है वो आप लोगों को बनता है जैव विज्ञान संग्रहालय से, ठीक है, म्यूजियम आपका हो गया, आपका हाइबेरियम हो गया, एक्वेरियम हो गया, साइंस क्लब वगैरह हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लगातार 4 नंबर में क्वेश्चन बनता है। 2022 की बात करें तो वाइबेरियम पूछा हुआ था, ठीक है, इसे कुछ हिंदी में बोलते हैं, देखो जल करके, मुझे ध्यान नहीं है वो चीज़, ठीक है। आप लोग एक बार हिंदी में इसे देख लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर वो क्वेश्चन हिंदी में रखेगा, क्योंकि वो जानता है बच्चा फंसेगा, तो वो ये सारी की सारी वाइबेरियम, एक्वेरियम, हाइबेरियम सब पता है, ठीक है, लेकिन वो हिंदी मीनिंग नहीं पता, क्योंकि आपने जैसे यहाँ पे लिखा ऐसे ही पढ़ लिया ना, तो हिंदी में आप लोग एक बार देख लीजिएगा, टाइटेरियम वगैरह। उसके बाद में आते हैं यूनिट 5। देखिए यूनिट 5 आप लोगों की बीएड सेकेंडरी में अधिगम के लिए आकलन जब आप पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पेपर ई कोड 401, ठीक है, पेपर कोड E400, उसमें पूरी की पूरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये पूरी यूनिट आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन मापन से ही उसमें शुरुआत होती है, मूल्यांकन, मापन, आकलन, ठीक है, वो सारा का सारा चलता है, तो वो चीज़ ही यहाँ पे है आप लोगों की, ठीक है। तो मूल्यांकन की उपयोगिता, मूल्यांकन से आप लोगों का लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म में तैयार कर लीजिएगा। मापन का 4 नंबर 2 नंबर कैसे भी आ सकता है, लॉन्ग में भी मापन से जुड़ के आ सकता है, अदरवाइज आप लोगों का मूल्यांकन का कन्फर्म में आना है, ठीक है। तो इसकी उपयोगिता, प्रकार वगैरह सब कुछ प्रक्रिया देख लीजिएगा, ठीक है। अब भी पढ़ लेना, सेकेंडरी में भी काम आएगी, क्योंकि जो सेकेंडरी में बच्चों को ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट लगता है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग ही लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आपको सबसे ईजी वही सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, ठीक है, आप लोग पढ़ेगा। और जो बच्चे मेरे से नए जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, ठीक है। यहाँ आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा राम क्लासेस फॉर बीएड, राइट है। तो आप लोग उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। बहुत हेल्प होगी आपको, 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट फाइल, लेसन प्लान, बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर का सब कुछ मैंने भेज रखा है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं लिखित परीक्षाएं। तो लिखित परीक्षाएं से लगातार क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है। लिखित परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ठीक है, खूब पूछा जाता है। और मूल्यांकन की विधियां वगैरह, संरचनात्मक, योगात्मक। देखो ये जो पिछली बार क्वेश्चन की बात करें तो इसने घुमा दिया था, अब यहाँ पे लिखा हो संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, उसने बोल दिया था रूपदेह मूल्यांकन और कौन सा योगदेह मूल्यांकन। अब बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए। देखो इसके नाम याद रखो। अब संरचनात्मक के कई नाम है, संरचनात्मक बोल सकते हो, रचनात्मक बोल सकते हो आपका, और ठीक है, रूपदेह मूल्यांकन हो गया, ऐसे काफी
नाम है यार, मैं ठीक है, और मैंने नोट्स में ऑलरेडी दे रखा है इस बार, ठीक है। तो योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो योगात्मक मूल्यांकन जैसे उसने योगदेह मूल्यांकन पूछ दिया, ठीक है, जिसे सेकेंडरी में आप लोग भी पढ़ेंगे ना, तो इसके कई कई नाम है, ठीक है। तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अधिगम के लिए अधिगम का आकलन, ठीक है, वो सारा का सारा है, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये वाला कन्फर्म है, आना है आप लोगों का, ठीक है, राइट है। तो हो गया उपलब्ध परीक्षण, ठीक है, ये है आप लोग सेकेंड ईयर में आप लोगों को लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ईयर में देखो यहाँ पे पूरा आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। उपलब्ध परीक्षण के प्रारूप वगैरह, निर्माण प्रक्रिया सबसे ज़्यादा पूछता है, ठीक है, तो वो चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। उपलब्ध परीक्षण का महत्व वगैरह बता दिया, ठीक है। ये हो गया आपका निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, कन्फर्म है, दोनों से सवाल आएगा। तो इसकी विशेषताएं, उद्देश्य निर्माण, और इसकी भी विशेषताएं, उद्देश्य निर्माण, विधियाँ वगैरह, क्षेत्र वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। कन्फर्म में आना ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उपचारात्मक शिक्षण ना पूछे या निदानात्मक ना पूछे, ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, मेरे हिसाब से तो कन्फर्म में आना है। तो फ्रेंड्स यही थी छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दी गई है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है, बीएड से रिलेटेड कैसी भी आपकी क्वेरी हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं।